असलकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज जब मैं ना कामों वगैरह से फ्री हो गई थी और मैंने कहा इतने दिनों से कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, तो आप लोगों के साथ छोटा सा एक व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। ये काफ़ी छोटा होगा, मैंने कहा चलो वो लग गया तो ये व्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ। तो बस आज मैं ना कामों वगैरह से जल्दी फ्री हो गई थी। हालांकि आज काम भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जिस दिन काम होते हैं ना उस दिन बहुत फुर्ती होती है और जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश होने लगते हैं। और जिस दिन कम काम होते हैं ना उस दिन हम थोड़ा लेज़ीपन में काम करते हैं। तो जिस दिन मेरे ज़्यादा काम होते हैं ना उस दिन जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ। तो आज है ना मैंने कपड़ों की मशीन भी लगाई थी, तो इतने सारे कपड़े, ढेर कपड़े मैंने धोए थे। तो आज मेरे काम भी टेबल थे, लेकिन मैं फ्री भी हो गई थी। तो मैंने कहा चले लगे, या तो है ना दोपहर में कुछ मैं खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ साथ में। वैसे तो हम माँ बेटी है ना, जो रात का बचा कुछ आता है ना वही दोपहर में खा लेते हैं, लेकिन आज है ना कुछ भी बचा हुआ नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को भी भूख लगेंगी, थोड़ी देर होंगी तो मॉम खाना दो, ये वो अजवा करेंगी। और इरज फातिमा भी ना भूखी होती ना तो फिर एक मिनट को चुप नहीं रहती, बस रोना रोना करती रहती है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी और आलू का सालन बना रही थी। वैसे जल्दी जल्दी में मुझसे यही बनता है, आप लोगों से क्या जल्दी जल्दी में बनता है? या फिर मैगी बना लेती हूँ, या नूडल्स बच्चों के लिए बॉयल हो जाते, बस ऐसी चीज़ें ही बनती हैं। तो मुझे लगा कि ये भी जल्दी बन जाएगा, लेकिन आज मेरी ना जो खिचड़ी थी वो कोई सूरत में गलने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी कोई है ना वो बनी हुई थी। तो मुझे यूँ कि खिचड़ी जल्दी बन जाएगी, लेकिन खिचड़ी बहुत लेट लेट बनी थी, गलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे मैं आलू का सालन बना रही हूँ, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, इसमें लहसुन सौटे कर लिया। लहसुन सौटे हो गया तो फिर मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा धनिया पाउडर ये सब डाल दिया और इसे ना खूब अच्छी तरह से भून लिया। अच्छा, इसको भूनने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया ना, फिर मैंने इसमें थोड़ा मज़ीद पानी डाला और इसकी थोड़ी देर तक और भुनाई की। और फिर इसकी भुनाई हो गई ना तो इसके अंदर जो आलू काट के रखे थे ना वो मैंने डाल दिए थे। अच्छा, आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हुए हुए हैं। आप लोग सब प्लीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। यहाँ पे एक जगह बहुत सैलाब आया हुआ है, लोग अपने घर से ना बिछड़ गए, अपने घर से दूर हुए हुए और पानी के अंदर बैठ के पानी के जाने का मतलब वेट कर रहे हैं कि कब पानी जाएगा और इनके घर में इन लोग वापस जा सकेंगे। और कुछ लोगों के तो घर ही है ना बिल्कुल पानी के साथ डूब गए। तो मतलब बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। आप लोगों ने दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए। और आज से 2-4 दिन पहले अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़लज़ला आया हुआ है। 1000 जानें अपनी जान से हाथ धो बैठे। बल्कि पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करनी है आपने, जितने भी पाकिस्तान से बाहर हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं उन सब के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह अपना करम सब मुसलमानों पर बनाए रखे। वैसे ये 2025 है ना बहुत मुश्किल गुजरा है। इस साल में ना कुछ हो ही जा रहा है। अभी भी इस साल को ख़त्म होने में ना 4 महीने बाकी है। अब बस अल्लाह है ना अपना करम फरमाए कि ना बस अब कुछ ना हो, बस अब कुछ है ना सहने की कोई ताकत नहीं है। अच्छा, ये जो 2025 है ना, ऐसा लग रहा है 2019 जैसा है, 2018 जैसा है। मतलब उस जैसा तो नहीं, उन ईयर्स में तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस इन 2025 में भी कुछ कम नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। मतलब है ना सैलाब आया है तो इस कदर आया है सैलाब कि ना अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर जगह वार्निंग्स जारी कर दी गई है, अभी और जगहों पे भी वार्निंग जारी की है। और है ना 1 सितंबर को सुना है कि ज़लज़ला भी
आया था, मतलब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे पूरे पाकिस्तान में। तो मतलब कुछ ना कुछ है ना चले ही जा रहा है 2025 में। और है ना अभी भी 4 मंथ्स रह गए हैं 2025 को ख़त्म होने में। बस दुआ है कि अल्लाह है ना बस ये जल्दी जल्दी से पूरा साल गुजार दे। लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा अभी 2025 ख़त्म हो जाएगा, 2026 कैसा आता है। तो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि है ना अल्लाह हर साल हमारा अच्छा निकाले। और ये साल भी हम जैसों के लिए तो अच्छा ही गुजरे। और जिनके घर से जो बेघर हुए, जिनके साथ गुजरी है ना, तो बस उन्हें ही पता चला होगा कि इस साल इनके साथ क्या हुआ है। अब अगले साल हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। तो हर वक्त अल्लाह से ना अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज उनका साल ये बुरा गुजरा है, कल हमारे साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और यहाँ पे ना मेरा खाना बन चुका था, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, कसूरी मेथी और गरम मसाला ये स्प्रिंकल करके मैंने ना इसे 5-7 मिनट इधर ढक के रख दिया था। और इधर मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई थी, तो इसे मैंने दम पे रख दिया था। जो खिचड़ी की दाल थी ना, चावल और खिचड़ी की दाल अलग अलग पकाई थी मैंने, तो जो खिचड़ी की दालें थी ना वो पकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर यहाँ पे फाइनली जब मैंने बड़ा पत्थर रखा ना तो ये गल गई थी। ये जो पत्थर है ना वो सिलबट्टे का पत्थर है, इसके अंदर है ना जो शामी कबाब वगैरह मैच करने की होती है, तो फिर वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर फाइनली मेरा है ना ये दाल भी खिचड़ी भी बन गई थी। अब मेरा आखिरी काम था, मैंने कहा कपड़े सुखा दूँ लगे हाथ, तो फिर हम लोग खाना खाते मैं और मेरी बेटी। फिर है ना यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे, और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने इधर खाना निकाला था। और यहाँ पर मैंने खिचड़ी है ना कुछ इतनी ज़्यादा नहीं किया था, बस खिचड़ी और ना चावलों को मिला कर इसमें पानी डाल के घी और नमक डाल के पकाने के लिए रख दिया था। ये खुद ब खुद है ना आधे पौना घंटा लगा था और ये तैयार हो गई थी। बस फिर कामों वगैरह से फ्री हुए ना, तो फिर मैंने कहा चलें अजवा अब अपन नमाज़ पढ़ लेते। तो फिर अजवा ने भी अपना स्कार्फ़ वगैरह पहना। अच्छा अब हम लोग है ना जब माँ बेटी है दोपहर के खाने वगैरह से फ्री हो जाते हैं ना 6:30 बजे तक, मगरिब तक है ना हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं दोनों साथ। और फिर अजवा अपना कायदा पढ़ती है, और फिर अजवा रोज़ अपने लिए और सबके लिए दुआ मंगवाती हूँ मैं इससे। और फिर रात में हम लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आ गए थे। अजवा की फ्रेंड की बर्थडे थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया था इधर। तो फिर हम लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आ गए थे। और यहाँ पे ना अजवा का बहुत दिल था कि बर्थडे में चलते हैं मॉम। तो फिर मैंने कहा चलें बर्थडे में चलते हैं। और फिर नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग में ही सुबह सुबह है ना यहाँ पे मीलाद था, तो मेरे हस्बैंड ने हमें यहाँ पे भी छोड़ दिया था। और यहाँ पे मेरी सास अम्मी भी आने वाली थी और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह सब थे। तो है ना फिर हम लोग इनका वेट कर रहे थे, वो पीछे आ रहे थे, तो फिर हम अंदर नहीं गए थे, पहले इनका वेट कर रहे थे। अच्छा फिर ये इसके भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे हम लाइटें देखने निकले थे। तो ये अजवा की नानी के घर हम गए थे, तो वहाँ से हम लाइटें देखने गए थे। तो ये हमारी तरफ का जो इलाका है ना ये पूरा सजा है। तो मैंने कहा ये वाला आप लोगों को क्लिप ये भी छोटा सा बना लेती हूँ। अच्छा तो अब मैं ना दूर भी लाइटें देखने जाऊँगी, ये खाड़ा दर वगैरह, तो वहाँ की भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के आऊँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी। और ये हमारे यहाँ की मस्जिद है,
तो ये भी देखे इतनी खूबसूरत सजी हुई है। और है ना, मैं 7 इयर्स से जा रही हूँ लाइटें देखने। 5 इयर्स तो नहीं हुए मेरी शादी को, लेकिन 5 ईयर होने वाले, और 2 साल मेरा निकाह रहा था, मतलब 7 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए। तो हम लोग ये 7 इयर्स से लाइटें देखने भी जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड और मैं पहले जाते थे, फिर अजवा हो गई तो फिर अजवा जाती है, अब इस साल एरज फातिमा भी जाएंगी। आप लोग सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने मेरी और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ करनी है। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।